मित्रों, हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखी है। रोज हजारों लोग असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए या फिर पूरे विधि विधान के साथ मृतक के शरीर का अंतिम संस्कार न किया जाए तो क्या उसे मुक्ति मिल जाती है? तो मित्रों, आपको बता दूं कि गरुड़ पुराण में ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसका भी विस्तार से वर्णन किया गया है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि अगर किसी इंसान की मृत्यु कोरोना या फिर किसी अन्य कारण से असमय ही हो जाए तो क्या करना चाहिए जिससे उसे जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। मित्रों, कोरोना महामारी ने लाखों परिवारों को तबाह करके रख दिया। लाखों लोग असमय ही मृत्यु का ग्रास बन गए। ऐसे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी महामारी की वजह से या फिर किसी हिंसक पशु के मारने से या फिर आत्महत्या की वजह से हो जाती है तो ऐसी मृत्यु को ही अकाल मृत्यु माना जाता है। अर्थात गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन 7 चक्रों का होता है और जो इन 7 चक्रों को पूरा करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसे ही अकाल मृत्यु माना जाता है। ऐसी मृत आत्मा को मृत्यु के बाद भी पृथ्वी लोक से लेकर यमलोक की यात्रा में कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है वह 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। लेकिन जब किसी की मृत्यु किसी महामारी से हो, उस मृतक की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और न ही उसे नरक में प्रवेश करने दिया जाता है। मृतक की आत्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या सबसे घृणित मृत्यु है और आत्महत्या करने वाली आत्मा सभी आत्माओं में सबसे ज्यादा कष्टदायी अवस्था में पहुंचता है। असमय या फिर महामारी से मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकता रहता है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। मित्रों, अब आपके मन में ये सवाल तो उठ रहा होगा कि आखिर किसी इंसान की अकाल मृत्यु होती क्यों है? तो बताने कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार जब किसी प्राणी की स्वाभाविक मृत्यु निकट आती है तो उसे दिव्य दृष्टि मिल जाती है और उसे आभास हो जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है और कुछ क्षण पश्चात ही आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। वेदों में यह भी कहा गया है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारणवश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता, जो आलस्यवश कर्म का परित्याग करता है, जो सदैव बुरे कर्म श्रेष्ठ मानता है, जो जिस किसी के घर में भी भोजन कर लेता है और जो दूसरे की पत्नी और कन्या के प्रति वासना का मोह रखता है, इस तरह के मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले परद्रोही असत्यवादी ब्राह्मण की मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाती है। इसके अलावा जो राजा प्रजा की रक्षा न करता हो, धर्माचरण से हीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेदानुशासन से पृथक और प्रजा पीड़क हो, उसे यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण है उनका परित्याग करता है और दूसरे के कर्म में निहित रहता है, वह निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। जो दीन गरीबों की सेवा किए बिना कोई कर्म करता है वह भी निश्चित समय से पहले यमलोक जाता है। आइए अब जानते हैं कि महामारी अर्थात अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो भी पुरुष महामारी के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। जब भी कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी तरह की योनियों में भटकती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई नवयुवती स्त्री या फिर प्रसूता अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं जब किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होती है तो उसे देवी योनि में भटकना पड़ता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में महामारी से असमय मृत्यु के कारणों से
मृत आत्मा के शांति हेतु कई तरह के उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि महामारी से मृत्यु को प्राप्त करने वाले आत्मा हेतु उनके परिवारजनों को नदी या फिर तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान अथवा सत्कर्म जैसे दान पुण्य अथवा गीता का पाठ करवाना चाहिए। ये कार्य कम से कम 3 वर्षों तक चलते रहने चाहिए। साथ ही बरसी आने पर भूखे ब्राह्मणों बालकों को भोजन भी कराना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। वैसे कोरोना जैसी महामारी या फिर दुर्घटना, रोग या अन्य किसी भी प्रकार की असमय मृत्यु को रोकना हम इंसानों के वश में तो नहीं है, लेकिन मृतक के परिजनों द्वारा यदि विधि विधान से मृतक का अंतिम संस्कार या फिर श्राद्ध कर्म किए जाए तो उसे जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे खुद तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें।